तो हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग नई यूनिट स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछली क्लास और शॉर्ट्स में हमने रिप्रोडक्शन वाली पूरी यूनिट कंप्लीट कर दी थी और आज हम ह्यूमन इन बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर पढ़ेंगे। कैसे हमारे जो माइक्रोब्स होते हैं वो कैसे काम आते हैं और क्या डिजीजेस कोज करते हैं अगर वो हार्मफुल होते हैं। तो उससे पढ़ने से पहले हम आज का चैप्टर जो हमारा है वो है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस। हमारे इसमें 3 चैप्टर है। एक स्ट्रेटेजीज वाला है, एक ह्यूमन हेल्थ है और एक है हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। उसमें से हमारा स्ट्रेटेजीज वाला सीबीएसई से हट चुका है, डिलीट हो चुका है। तो हम सबसे पहले ह्यूमन हेल्थ पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उसे जानने से पहले हम बेसिकली जान लेते हैं हेल्थ होती क्या है। स्टेट ऑफ फिजिकल mental and social well-being and social well-being। मतलब जो हेल्थ होती है वो हमारी फिजिकल मेंटल एंड सोशल जो हमारे इमोशंस और होते हैं सोशल वेलबींग से रिलेटेड होती है। और हमारी जो हेल्थ होती है ये रेगुलेट कैसे होती है? गुड बैलेंस डाइट, और प्रॉपर हाइजीन, रेगुलर एक्सरसाइज। हाइजीन का मतलब जैसे आप मान लीजिए अगर आप दिन में थोड़ा भी वर्कआउट कर रहे हैं तो आपका प्रॉपर हाइजीन है। ये नहीं कि आप अगर पूरे दिन ही बेड पे आराम से लेटे पड़े और उससे हमारा हाइजीन खराब होता है। आप मान लीजिए एक्सरसाइजेस योगा एक्सेट्रा। तो ये हमारे कुछ है जो हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। बाकी हेल्थ हमारी एक फिजिकल मेंटल एंड सोशल वेलबींग होती है। इसके बाद हमें पढ़ना है बेसिकली कॉमन। सबसे पहले कॉमन पैथोजन कॉजिंग डिजीजेस, जो डिजीज कोज करते हैं पैथोजन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे टाइफाइड के बारे में। इसका सबसे पहले हम कोएटिव ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे, इसके बाद इसके सिम्टम्स पढ़ेंगे और सिम्टम्स के बाद हम पढ़ेंगे इसका डायग्नोसिस। तो इसका सबसे पहले जो पैथोजन है वो है हमारा सैल्मोनेला टाइफिम्यूरियम। सैल्मोनेला टाइफी, ये हमारा एक बैक्टीरिया होता है जो कि टाइफाइड कोज करता है। टाइफाइड या टाइफाइड फीवर भी कह सकते हैं हम इसे। ये हमारा बैक्टीरिया हो गया। अब इसके सिम्टम्स इसके अंदर बेसिकली हमारा आप मान लीजिए फीवर होता है, फीवर, चिल्स, कॉन्स्टिपेशन होती है, हेडेक, सिर में बहुत दर्द होता है और लॉस ऑफ एपेटाइट एसेट्रा। तो ये हमारे कुछ सिम्टम्स है टाइफाइड फीवर के एसेट्रा। इसके बाद हमारे टाइफाइड के आते हैं डायग्नोसिस। डायग्नोसिस है विडाल टेस्ट। तो इसे इसका मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ कि विडाल टेस्ट कैसे डिस्कवर हुआ है। इसके एनसीईआरटी में थोड़ा दे रखा है कि ये कैसे डिस्कवर हो, उसमें से 1-2 मार्क्स में क्वेश्चन आ जाता है। बाकी जो मैं आपको अभी छोटे छोटे डिजीजेस पढ़ा रहा हूँ उसमें से सिर्फ 2-2 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। बाकी हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे इम्यूनिटी एंड एड्स कैंसर, उसमें से मेनली क्वेश्चन आते हैं। तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको आगे करवाता हूँ। तो अब हमें डायग्नोसिस के बाद जो विडाल टेस्ट है इसकी हिस्ट्री करनी है। एक मैरी मेलन थी, मैरी मेलन।
एक लेडी थी जिसको हम टाइफाइड मैरी कहते हैं। इसका हमने निकनेम में रख दिया था और इससे ही हमारा विदाल टेस्ट का एक तरीके से हुआ था। अब ये जो लेडी थी, ये एक इसकी शॉप थी, शॉप ऑफ फूड। अब शॉप ऑफ फूड से पहले ये जो हमारी मैरी थी, ये एक टाइफाइड कैरियर थी। बेसिकली टाइफाइड कैरियर वो होता है जो सिम्टम्स या कुछ शो नहीं करता। मतलब आप मान लीजिए मैरी मिलन थी, ये मतलब बीमार नहीं पड़ी, सिर्फ इसके अंदर टाइफाइड का जो ऑर्गेनिज्म था वो कैरियर, एक तरीके से कैरियर का काम कर रहा था, तो वो बीमार है, सिम्टम्स नहीं पड़े उसमें, बट ये टाइफाइड कैरियर थी। और वो फूड sold food to many people for several years। मतलब उसने बहुत सारे, जैसा आप मान लीजिए उसके शॉप पे बहुत सारे लोग फूड खाने आते थे, तो एक तरीके से जो मैरी मेलन थी टाइफाइड कैरियर थी, तो टाइफाइड कैरियर होने की वजह से जो उसके कंटेमिनेशन में आता था फूड, वो पूरा कंटेमिनेट हो जाता था, और कंटेमिनेशन होने की वजह से जो टाइफाइड था वो फैलते गया। तो जो हमारे इसका टाइफाइड का कॉजेस है, कॉजेस या आप मान लीजिए फैलता कैसे है। कंटैमिनेटेड आइटम यूज करना, सबसे पहले तो हो गया हमारा कंटैमिनेटेड वाटर, इसके बाद फूड, इसके बाद आप मान लीजिए यूजिंग स्टेशनरी या फिर इन्फेक्टेड थिंग ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन, मतलब जो पर्सन इन्फेक्टेड है उसके अगर हम कोई भी चीज छुएंगे तो उससे हमारा टाइफाइड फैल सकता है। तो ये बेसिकली एक टाइफाइड था हमारा। टाइफाइड के बाद हमारा है निमोनिया। पहले नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं आपको करवाता हूँ निमोनिया। आज हम बेसिकली छोटे छोटे करेंगे और मलेरिया का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लेंगे, या फिर मैं मलेरिया समझा ही दूंगा आप लोगों को, उसके बाद हम आगे के टॉपिक्स करेंगे। ओके, ओके। तो अब आप मान लीजिए हमारा सेकंड है निमोनिया। निमोनिया, इसका जो पॉजिटिव एजेंट होता है वो होता है हमारा हीमोफिलिस इन्फ्लुएंजे, या फिर हमारा होता है इसका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। ये हमारा एक तरीके से वायरस ही हो जाता है, ये हमारा वायरस है और ये हमारा बैक्टीरिया है। तो निमोनिया बेसिकली इससे कॉज होता है। इसके जो सिम्टम्स होते हैं टाइफाइड की तरह होते हैं, जैसे आप मान लीजिए हेडेक है, और इसके अंदर ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती है। ये टाइफाइड के अंदर नहीं होता, बट इसके अंदर होता है ब्रीथिंग प्रॉब्लम। और सिम्टम्स में कभी कभार जो नेल्स एंड लिप्स बिकम ग्रे इन कलर। कुछ हमारे सिम्टम्स हो गए। इसके बाद हमारा इसका है कोजेस, ये हमारा कैसे फैलता है। हमारा सबसे पहला कोज है यूजिंग
यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, मतलब जो पर्सन को निमोनिया पहले से अगर उसके हम यूटेंसिल यूज कर रहे हैं तो वो निमोनिया कोज कर सकता है। इसके बाद सेकंड है शेयरिंग पेन्स, नोटबुक्स या फिर कोई भी और एनी अदर थिंग। ये हमारे कोजेस हो गए। कोजेस के बाद इसमें ज़्यादातर कुछ नहीं है। हमारा हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा एक वायरस है और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया है जिससे हमारा निमोनिया कोज होता है। निमोनिया जो होता है, हाँ, निमोनिया इट कोजेस accumulation of fluid in alveoli of lungs। मतलब जो निमोनिया होता है इसके अंदर कंडीशन ये होती है कि जो हमारे लंग्स है उसके अंदर एल्वियोलाई होते हैं। एल्वियोलाई के अंदर हमारी एयर प्रेजेंट होती है जो हमारा एक्सचेंज, ब्रीथिंग एक्सचेंज होता है। अब उस एल्वियोलाई में फ्लूइड भर जाता है जिसकी वजह से एयर एक्सचेंज भी प्रॉपर नहीं हो पाता और वो एल्वियोलाई भी खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो हमारे ब्रीथिंग प्रॉब्लम है, जैसे इसमें लिखा है ब्रीथिंग प्रॉब्लम, वो कोज होनी स्टार्ट हो जाती है और लंग्स में प्रॉब्लम आ जाती है और ये निमोनिया लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज में ज्यादा कोज करता है। तो इसके बाद अब आपको थर्ड हमारा है कॉमन कोल्ड। इसके बाद इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं आपको कराता हूँ कॉमन कोल्ड। ओके। थर्ड है हमारा कॉमन कोल्ड। पॉजिटिव एजेंट हमारा होता है इसके अंदर राइनो वायरस। राइनो वायरस मैंने आपको थोड़े बहुत सिम्टम्स बताए, बाकी उनके अलावा और भी सिम्टम्स और कॉजेस हो सकते हैं, बट मेनली जो थे वही थे। इसके बाद कोएटिव एजेंट हमारा राइनो वायरस होता है और हमारा सिम्टम्स क्या होते हैं इसके अंदर। सिम्टम्स, सबसे पहला सिम्टम होता है हमारा सोर थ्रोट एंड होर्सनेस। होर्सनेस एंड सोर थ्रोट हमारा सबसे पहला सिम्टम है। इसके बाद हमारा सेकंड होता है कफ एंड कोल्ड। कोल्ड तो नाम में ही है तो कफ एंड कोल्ड होएगा। इसके बाद कभी कभार हमारा इसके अंदर आप मान लीजिए हेडेक हो सकता है, एक्सेट्रा। हमारे इसके कॉजेस क्या होते हैं। कॉजेस से पहले कोल्ड के एक दो और बता देता हूँ मैं। कफ एंड कोल्ड, होर्सनेस, सोर थ्रोट। हाँ, कॉजेस। अब हमारे कॉजेस होते हैं इसके अंदर फर्स्ट, या फिर तो हम सेम निमोनिया जैसे यूटेंसिल्स ऑफ इन्फेक्टेड इंडिविजुअल, सेम बिल्कुल निमोनिया जैसा है, बस एक डिफरेंस है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। सेकंड है यूज शेयरिंग एक्सेट्रा। जो निमोनिया के कॉजेस थे वही इसके कॉजेस होते हैं, बस इन दोनों में ये डिफरेंस है। जो निमोनिया होता है हमारा, निमोनिया, एंड जो हमारा कॉमन कोल्ड है, लोअर रेस्पिरेटरी पैसेज, दैट इज लंग्स, और ये अपर रेस्पिरेटरी पैसेज, दैट इज
टू मान लीजिए हमारा विंड पाइप तक, आप मान लीजिए विंड पाइप तक भी इतना नहीं होता, ये लंग्स तक होता है, लंग्स में ही होता है सिर्फ निमोनिया, क्योंकि उसके अंदर एल्वियोलाई के अंदर फ्लूइड बनना स्टार्ट हो जाता है। कॉमन कोल्ड हमारा लंग्स को अफेक्ट नहीं करता, बट वो विंड पाइप तक पहुंच जाता है, जिससे हमारा जो सांस ज्यादा भारी नहीं होता, बट सांस लेने में दिक्कत होती है। जब आपने देखा होगा, जब आप कफ करते हैं या फिर कुछ भी करते हैं, तो आपको आपकी नाक में जब आपके कफ होता है तो आप ठीक से ब्रीथ नहीं कर पाते। वही कारण है कि विंड पाइप में म्यूकस हमारा ज्यादा सिक्रीट होने लग जाता है। तो ये हमारा कॉमन कोल्ड है। इसके बाद हम बढ़ेंगे अपना सबसे मेन टॉपिक आज का, जो है हमारा मलेरिया का। हमारा फोर्थ है मलेरिया। सबसे पहले जो हमारा मलेरिया होता है वो कोज किससे होता है? इसका एक तो पॉजिटिव एजेंट होएगा और एक कैरियर होएगा। हमारा जो कैरियर होता है वो होता है एनोफिलिस मॉस्किटो, मतलब जो हमारी फीमेल मॉस्किटो होती है वही हमारी कैरियर होती है, मॉस्किटो। और जो हमारा पॉजिटिव एजेंट है वो है हमारा प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में भी हमारे कुछ तरीके के होते हैं। एक हमारा हो गया वाइवेक्स, एक हो गया ओवेल, एक हो गया हमारा फैल्सीपैरम। तो जो हमारा इसके अंदर सबसे फेटल होता है फैल्सीपैरम होता है, जो कि डेथ भी कॉज कर सकता है अगर बढ़ गया तो। प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ओवेल फैल्सीपैरम, और एक होता है हमारा प्लाज्मोडियम मलेरिए। ये हमारे कोएल्टिव एजेंट होते हैं। ये डिफरेंट डिफरेंट मलेरिया कोज करते हैं, इनमें फेटल हमारा है फैल्सीपैरम सबसे ज्यादा। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे मलेरिया का लाइफ साइकिल। मलेरिया का लाइफ साइकिल से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं, जो कि मेरा भी बोर्ड में आया था, और उसके अंदर डायरेक्ट हमसे मलेरिया का लाइफ साइकिल पूछ लिया था कि कैसे उसका क्या होता है। उसके अंदर एक एसर्शन रीजन में बनता है कि हमारा जो मॉस्किटो है वो प्राइमरी या सेकेंडरी होस्ट है, और हमारा जो ह्यूमन है वो सेकेंडरी या प्राइमरी होस्ट है। उसके ऊपर क्वेश्चन कभी कभार बन जाते हैं। तो आप मान लीजिए ये हमारा एक मॉस्किटो है, मुझे ठीक से बनाना नहीं आता, मैं लिख देता हूँ मॉस्किटो बाइट एन इन्फेक्टेड person and then bite healthy person. अब उसने सबसे पहले इन्फेक्टेड पर्सन के से बाइट किया, उसके अंदर हमारे अभी आगे का स्टेज पड़ेगी, उसने फिर हमें हेल्दी पर्सन को अफेक्ट किया। इसके बाद ये जाएगा हमारा जो एक तरीके ये हमारा लिवर है, और आप मान लीजिए ये हमारे स्पोरोजोइट्स है। अभी स्पोरोजोइट्स बताऊंगा क्या होता है स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स है। अब ये लिवर के अंदर हमारा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस। अब यहां तक हमें अफेक्ट नहीं होता। अब इसके बाद जैसे ही ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, अब एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हो गया, ये ह्यूमन ब्लड में आ जाएगी, ह्यूमन ब्लड और आरबीसी में, ह्यूमन ब्लड में आरबीसी में घुस जाएगी। आरबीसी में घुस के आरबीसी में है, जैसे आप मान लीजिए आरबीसी है,
और ये हमारा आरबीसी है। आरबीसी इसके अंदर घुस के ये सेक्सुअली प्रोड्यूस करेंगे। यहाँ पर भी इनके स्पोरोजिट्स मल्टीप्लाई करके होंगे। ये कोज करेगा आरबीसी बस्टिंग ऑफ सेल्स। अब आरबीसी बस्टिंग हो गई, ये दूसरे ब्लड सेल्स में गए, रेड ब्लड सेल्स में, इनकी भी बस्टिंग हुई। अब बॉडी में लेस आरबीसी लेफ्ट इन बॉडी। मैं पूरा नहीं बना पा रहा हूँ, आगे का इसका आगे भी कंटिन्यू करूंगा, तो एक बार बता देता हूँ। मॉस्किटो ने एक इन्फेक्टेड पर्सन को बाइट किया, फिर वो हेल्दी पर्सन के पास गया, उसे बाइट किया। हेल्दी पर्सन को बाइट किया, उसके लिवर में हमारे स्पोरोजोइट्स गए। स्पोरोजोइट्स लिवर में एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेंगे। ये रिप्रोड्यूस करके लिवर से बाहर आएंगे और हमारे ह्यूमन ब्लड में मिक्स होके आरबीसी में रेप्लिकेट होएगी। आरबीसी में रेप्लिकेट होके ये बर्स्टिंग ऑफ सेल्स करेंगे, मतलब रेप्लिकेट होते ही ये आरबीसी टूटने लग जाएंगे। अब आरबीसी बहुत कम अमाउंट में हमारा प्रेजेंट है। अब इसके आगे का मैं नेक्स्ट में बनाता हूँ, एक बार आप देख लीजिए इसे। या फिर आपको इस पे बना के दिखा देता हूँ। मॉस्किटो bites healthy person। अब मान लीजिए लिवर ऐसे शेप का है, लिवर स्पोरोजोइट्स asexually रिप्रोड्यूस करके इन्होंने ये गए आरबीसी में, एंटर into RBCs, replicate there, bursting of RBC cells, RBC cell बस्टिंग के बाद ये हमारे लेस आरबीसी बचे, लेस आरबीसी लेफ्ट। अब इसके बाद जैसे ही हमारे कम आरबीसी बचे, हमारा ये गैमीट फॉर्मेशन स्टार्ट कर देगी। ये जो हमारे स्पोरोजोइट्स थे, एक हमारा मेल गैमीट बन गया, मेल गैमीट, एंड एक बन गया हमारा फीमेल गैमीट। ठीक है, फिर ये दोनों बन गए। अब एक मॉस्किटो आया, मॉस्किटो बाइट्स दिस पर्सन। अब उसने ये गैमीट्स उठा लिए। अब जो आप मान लीजिए ये मॉस्किटो की गट है, इसके अंदर ये स्पोरोजोइट्स ये जो भी थे, फीमेल गैमेटोफाइट मेल गैमेटोफाइट रिप्रोड्यूस एंड फॉर्म स्पोरोजोइट्स। स्पोरोजोइट्स बना के इन्होंने, यहाँ पर दिखा देता हूँ आपको, स्पोरोजोइट्स बना के आप मान लीजिए ये बैक्टीरिया की गट थी, मतलब मॉस्किटो की, ये हमारा मॉस्किटो है। ठीक है, अब आप मान लीजिए इसका ये स्लाइवरी ग्लैंड है। अब स्लाइवरी ग्लैंड में हमारे सारे स्पोरोजोइट्स रिलीज होके वहां पर जमा हो जाते हैं। अब ये वापस से बाइट करेगा हेल्दी पर्सन को, और इसके अंदर जो स्पोरोजोइट्स थे वो बाहर आ जाएंगे और वो हमारे फैल जाएंगे हेल्दी पर्सन से।
ये साइकिल रिपीट होता रहता है। ये एक इन्फेक्टेड पर्सन से मॉस्किटो आया और हेल्दी पर्सन को इन्फेक्ट किया, लिवर में गया, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस हुआ, फिर रिप्रोड्यूस करके बाहर आए, ब्लड स्ट्रीम के थ्रू आरबीसी पे गया, आरबीसी पे रेप्लिकेट हुआ, बर्स्टिंग की उनकी, लेस आरबीसी रहे, उसके बाद इन्होंने वापस से मेल गैमीटो एंड फीमेल गैमीटोफाइट बनाया। इन दोनों को बना के जब वापस से मॉस्किटो काटेगा तो ये गैमीट्स उठा लेगा, गैमेट्स उठा के ये रिप्रोड्यूस करेंगे और वापस से स्पोरोजोइट्स बनेंगे। स्पोरोजोइट्स जो फीमेल का सलाइवरी ग्लैंड है उसमें डिपॉजिट हो जाएंगे और ये मॉस्किटो वापस से जो हेल्दी पर्सन है उसे बाइट करके वापस से अपना फैलाएगा। तो ये पूरा ओवरऑल चार्ट था, ये बुक में भी बना हुआ है बट इतने डिटेल में नहीं था उसमें। बाकी इसके बाद हम करते हैं मलेरिया के सिम्टम्स एंड कॉजेस एंड डायग्नोसिस। जैसा आपने सुना होगा कि डेंगू में प्लेटलेट काउंट कम होता है, वैसे ही मलेरिया में हमारा जो ब्लड का सीबीसी में ब्लड का काउंट आता है वो कम आता है हमारा। तो अब क्योंकि उसके अंदर आरबीसी बहुत कम होते हैं। अब आप मान लीजिए इसके कॉजेस क्या है हमारे मलेरिया के। फर्स्ट सबसे पहले स्टैग्नेंट वाटर, स्मॉल पॉन्ड्स, मतलब आप मान लीजिए कि जैसे आप सड़क पे चलते हो, छोटे छोटे आपको वो मडल्स या पल्स, स्मॉल पल्स भी मान सकते हैं आप, तो स्मॉल पल्स मिलते हैं, उसमें से मॉस्किटो बोर्न होके प्लाज्मोडियम को ला सकते हैं। और इन्फेक्टेड पर्सन के पास ज़्यादा देर तक रहने का, इन्फेक्टेड पर्सन कॉन्टैक्ट विद हेल्दी पर्सन, हेल्दी पर्सन, ये हमारे कुछ कॉजेज हो गए। और इसके हमारे सिम्टम्स जो होते हैं, सिम्टम्स सबसे पहला है फीवर्स एंड चिल्स, चिल्स, हेडेक, वीकनेस। इसके बाद आपको कुछ स्पॉट्स दिखते रहेंगे मलेरिया में, स्पॉट्स ऑन बॉडी, वो जब हमारा ब्लड कम होता है तो उसकी वजह से दिखते हैं। और ये मेन सिम्टम्स हो गए। मलेरिया का एक और कॉज है कि फीवर हमारा कैसे कॉज होता है। जैसे आप मान लीजिए बस्टिंग ऑफ आरबीसी हुई थी हमारी, ऑफ आरबीसी, बस्टिंग ऑफ आरबीसी रिजल्ट्स इन रिलीज ऑफ हीमोजोइन, रिलीज ऑफ हीमोजोइन, दिस हीमोजोइन causes rise in temperature of body और this causes fever। मतलब आरबीसी बर्स्ट हुए, उनसे हमारा हीमोजोइन रिलीज हुआ, जो हमारे स्पोरोजोइट्स थे उन्होंने बर्स्ट किया, हीमोजोइन भी रिलीज हुआ। अब हीमोजोइन रिलीज करके हमारा जो टेम्परेचर है वो बॉडी में राइज करेगा। अब राइज होने की वजह से क्या आएगा कि बॉडी का टेम्परेचर हाई होएगा और हमें फीवर आता है। ऐसे ही और भी होता है जब हमारे डब्ल्यूबीसी होते हैं, आप मान लीजिए वायरल है हमारा, डेंगू है, सब में हमें फीवर होता है। अब फीवर होना एक अच्छी भी बात हो सकती है क्योंकि फीवर का मानना है कि जो हमारे डब्ल्यूबीसी है वो फाइट करके अंदर हमारा जो पैथोजन है उसे किल करने की ट्राई कर रहे हैं। तो फीवर इसी वजह से आता है, फीवर और कोई कॉज नहीं होता मेनली, बट इसी वजह से आता है। तो आज का शायद टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है और आई होप आपको समझ आएगा। लाइक से सपोर्ट करते रहिए और आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भेज दूंगा और एक बार आप रिप्रोडक्शन वाली पूरी यूनिट को एक अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आते हैं। हर चैप्टर में से वेटेज है 7-7-8-8 मार्क्स की, एक्सेप्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ उसमें से 3-4 मार्क्स से ज़्यादा नहीं आता। बट जो ह्यूमन रिप्रोडक्शन है
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें फीमेल पार्ट तो जरूर जरूर आता है, क्योंकि वही कॉम्प्लेक्स पार्ट होता है। तो तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।